Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन समझने वाले हैं बट विद पैडिंग. तो पैडिंग के साथ कॉन्वोल्यूशन कैसा दिखता है या फिर क्या होती है पैडिंग, पैडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, पैडिंग परफॉर्म करने मतलब ऐड करने के बाद क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो जाती हैं, क्या ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं, वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं. मतलब बेसिक हमारा पर्पस क्या रहेगा यार, ये जो पैडिंग वाला पार्ट है ना ये समझना. बट ये पैडिंग समझने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर की, बिकॉज उसी पे बेस तो है यार, उसकी कुछ लिमिटेशंस है वही सॉल्व करने के लिए हम यहां पर आए हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. प्रीवियस वीडियो में हमने समझ रखा है कि किस तरीके से आपका बेसिक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर काम करता है. उससे प्रीवियस वीडियो भी देख के आइए जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था कॉन्वोल्यूशन का, कि बेसिकली कॉन्वोल्यूशन का यूज क्या है, क्यों हम कॉन्वोल्यूशन के पीछे पड़े हुए और कॉन्वोल्यूशन हमें क्या देने वाला है, तो वो सब हमने देख रखा है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम. ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहां पे आइए ताकि चीजें समझ में आए आपको. अच्छा, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस मिल नहीं रही हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th AI. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट, क्लिक ऑन दैट लिंक तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी. उसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल होंगे. सर्च फॉर योर चैप्टर, ठीक है, विच इज कंप्यूटर विजन फॉर नाउ. बाकी आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर. ठीक है, सो आपको क्या सर्च करना है, कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करना है. बाकी सारे चैप्टर्स इसमें अवेलेबल है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके अलावा के सारे चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाले. ठीक है, तो कंप्यूटर विजन पे आ गए. अब कंप्यूटर विजन में आपको कॉन्वोल्यूशन वाला पार्ट सर्च करना है. ओपन सीवी के जस्ट बाद आपको कॉन्वोल्यूशन वाला पार्ट मिलेगा. कॉन्वोल्यूशन में पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया कॉन्वोल्यूशन का, फिर हमने लिया है कॉन्वोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग लिए बेसिक, और अब हम कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग समझने वाले हैं. तो क्या चीज चाहिए हमें, प्रीवियस वीडियो चाहिए, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. एंड उसके साथ फटाफट शुरुआत करते हैं पैडिंग की. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, है ना, प्रीवियस वीडियो देख के आए हो. तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो तो अब समझते हैं जरा कि उस प्रीवियस वीडियो में बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कॉन्वोल्यूशन की क्या प्रॉब्लम थी जो हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसकी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्वोल्यूशन की कि कैसे काम करता है. ठीक है, चलिए फटाफट यहां पे शुरुआत करेंगे हम लोग. ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं यार, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, अगर मेरे पास एक इमेज है n क्रॉस n की, तो सपोज मेरे पास एक इमेज है n क्रॉस n की, दिस इज n क्रॉस n, और इसको मैं कन्वॉल्व कराता हूं किसके साथ, एक कर्नल के साथ या एक फिल्टर के साथ जो कि क्या है f क्रॉस f है, जो कि क्या है f क्रॉस f है. तो मुझे रिजल्टेंटली एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें दोनों की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होंगी और इसका डायमेंशन क्या होगा n माइनस एफ प्लस 1. ठीक है, क्रॉस n माइनस एफ प्लस 1. राइट, ये हमने देखा. अब इसका एक एग्जांपल हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास एक इमेज है विच इज 5 क्रॉस 5, तो 5 क्रॉस 5 की अगर मेरे पास इमेज है जिसको मैं कन्वॉल्व कराता हूं विद 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 फिल्टर से मैं इसको कन्वॉल्व कराता हूं, देन व्हाट आई विल गेट इज, तो मुझे मिलने वाला है क्या 5 माइनस 3 विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3 क्रॉस 3, है ना. इसको लिख भी देता हूं, 5 माइनस 3 प्लस 1 क्रॉस 5 माइनस 3 प्लस 1 विच इज व्हाट, विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3 क्रॉस 3. ये मिलने वाला था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. कैसे मिलता है वो सब हमने पूरा डिटेल में समझा हुआ है कि कैसे ये कॉन्वोल्यूशन होने वाला है, कैसे आपको वो रिजल्टेंट सेट मिलने वाला है, वो सब हमने देख रखा है ना. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या दिख रही है, देखो मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पास ये एक इमेज है जो ज्यादा पिक्सल्स की है, 5 क्रॉस 5 पिक्सल्स की है, 5 पिक्सल्स है इसमें, 5 बाय 5 पिक्सल्स है, 25 पिक्सल्स है, देयर वर 25 पिक्सल्स, 5 5 25 पिक्सल्स पर दे. आपने कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म किया, कन्वॉल्व किया इसको, आपके पास रिजल्टेंट इमेज क्या बना 3 क्रॉस 3 विच इज 9 पिक्सल्स.
मतलब आप सीधे 25 पिक्सल से पहुंच चुके हो कहां पे भाई, 9 पिक्सल पे। आपने एक और बार कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म किया इसी 3x3 पे, आप और ज्यादा रिड्यूस हो जाओगे, आपके पिक्सल्स और ज्यादा कम हो जाने वाले हैं। Now because of this what will happen कि आपका जो इमेज साइज है वो आफ्टर एवरी कॉन्वोल्यूशन रिड्यूस हो जाने वाला है, और एक समय के बाद तो बिल्कुल इमेज गायब ही हो जाएगी, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, पिक्सल्स बचेंगे ही नहीं, 1x1 पिक्सल बच जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से ही बचने के लिए हमें पैडिंग की जरूरत पड़ी। समझ में आई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि आप जब एक बेसिक कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हो तो बेसिक कॉन्वोल्यूशन में जो आपका साइज है इमेज का वो कंटिन्यूअसली छोटा होता चले जाता है, पिक्सल्स कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमेज छोटी होती जाती है, और एक मतलब इसको मल्टीपल टाइम्स आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल टाइम्स आपने परफॉर्म कर दिया तो आपकी इमेज एक समय बाद गायब हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम लाए पैडिंग, और पैडिंग का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, बाउंड्री। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर इमेज के चारों तरफ मुझे बनानी क्या है, एक बाउंड्री बनानी है जिससे कि इसका साइज छोटा ना हो। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं, समझिए। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं भैया अपने यहां पे। ठीक है, तो उसको जो थ्योरेटिकली पहले जरा प्रॉब्लम समझ ले क्या है। सो व्हाई पैडिंग, पैडिंग की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो यही समझिए। सो एवरी टाइम वी अप्लाई अ कन्वोल्यूशन ऑपरेटर आवर इमेज श्रिंक्स। तो हर बार जब भी हम लोग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारी इमेज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। सो वी कैन ओनली डू दैट अ फ्यू टाइम्स बिफोर आवर इमेज स्टार्ट्स गेटिंग रियली स्मॉल। तो हम सिर्फ कुछ बार, क्योंकि तो हमारे पास 5x5 पिक्सल्स तो होंगे नहीं, बहुत ज्यादा पिक्सल्स होंगे, तो आप उसको कुछ बार परफॉर्म करोगे, कुछ साइज छोटा हो जाएगा, बट आफ्टर फ्यू स्टेप्स यू विल ऑब्जर्व कि इमेज तो बहुत ज्यादा छोटी होने लग गई है कि वो दिखेगी भी नहीं हमें। ठीक है, हमें नहीं दिखेगी, कंप्यूटर कैसे समझेगा। ठीक है, सो वी कैन ओनली डू दैट अ फ्यू टाइम्स बिफोर आवर इमेज स्टार्ट्स गेटिंग रियली स्मॉल। सो द पिक्सल एट द कॉर्नर, मतलब ये हो गई पहली प्रॉब्लम। सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, इस में आया, दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम एक और है, व्हिच इज द पिक्सल एट द कॉर्नर और द एज कंट्रीब्यूट्स वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मिडिल वन। अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसी पे वापस आते हैं हम लोग, जैसे इसमें मैं बात करूं तो हम करते क्या है, इस पर्टिकुलर फिल्टर को हम इस कॉन्वोल्यूशन के ऊपर ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे उससे लेके जाते हैं, ये कलर ले लूं मैं, चलिए, तो हम ऐसे लेके आते हैं फिल्टर को, फिर आगे आगे मूव कराते हैं, फिर यहां आता है। ठीक है, फिर यहां पे मूव कराते हैं, फिर यहां पे आता है, फिर यहां पे आता है। अब अगर आप देखो कि यार ये वाले जो पिक्सल्स हैं, यहां वाले जो पिक्सल्स हैं, वो जब ये ऊपर स्लाइड कर रहा है तब भी है अवेलेबल, उसके बाद जब ये मूव करके यहां नीचे आया तब भी ये वाले पिक्सल्स अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन से पिक्सल्स यार, ये वाले पिक्सल्स। बट ऊपर वाले पिक्सल्स तो गायब ही हो गए, सिर्फ ऊपर वाले उसमें आए, ऊपर वाला जब स्टेप आया तभी आया, उसके बाद तो फिर गायब ही हो गए। तो मतलब क्या समझ में आया कि ये जो मिडिल वाले पिक्सल्स हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमेज जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन में, और जो कॉर्नर्स वाले हैं वो बहुत ज्यादा ही कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार को ये वाले तो फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मिडिल वन, ये मतलब ये तो फिर भी कम कर रहे हैं, ठीक है, बट कॉर्नर्स वाले तो बहुत ही ज्यादा कम कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास पैडिंग अवेलेबल है। सो द पिक्सल एट द कॉर्नर और द एज कंट्रीब्यूट्स वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मिडिल वन। आई होप ये समझ में आ गई होगी कि जो आपकी इमेज है उसके जो कॉर्नर्स है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं इन कंपैरिजन टू योर मिडिल वन, जो मिडिल में है। So to solve both the problems, what we can do is before applying convolution operation, तो दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी भाई हमारी एक ही चीज से। ठीक है, तो क्या है कि यार बिफोर अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले वी कैन पैड द इनपुट इमेज, तो हम इमेज को पैड कर सकते हैं। पैड मतलब यार बाउंड्री बना सकते हैं, सिंपल सी कहानी, फिजिकली समझाते हैं, मतलब एग्जांपल से समझाते हैं, चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, सो सपोज आपके पास ये इमेज है ना, इस बार मैंने वही 5x5 की इमेज ली फिर से, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 5x5 की इमेज है। बट इस 5x5 की इमेज को मैं बनाने क्या वाला हूं यार, इसको मैं बनाने वाला हूं 6x6 की इमेज। क्यों या कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ पैडिंग। तो मैंने बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इमेज है और ये पैडेड इमेज है, ये इमेज है और ये पैडेड इमेज है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, इमेज एंड पैडेड इमेज। क्या डिफरेंस भाई, देखो बीच के इमेजेस सेम है, ये पार्ट बिल्कुल सेम है, इफ यू विल ऑब्जर्व ये पार्ट बिल्कुल सेम है। क्या चेंज हुआ है, बस आपका ऊपर की जो बाउंड्री है वो चेंज हो गई। अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, सो व्हाट आई विल डू इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इनके बगल में ही इनका नंबर लिख देता हूं और देखते हैं बाद में भी सेम आता है नहीं आता वो नंबर।
सही है। मैंने क्या किया, हर उस नंबर के सामने उसका भाई लिख दिया, वही नंबर, ठीक है। तो सेम बिल्कुल नंबर है। अब जब मैं इसको शिफ्ट करता हूं देन ये नंबर अभी भी लिखा हुआ है क्योंकि चेंज नहीं होता है ना, जो भी मैंने लिख दिया वो स्लाइड चेंज करने पे चेंज नहीं होता है, तो वो चीज अभी भी है, ठीक है। अब जरा मैच करिएगा, 55 है, 44 है, 883322, 5533770011, 6688001122, 991122, 55331166448811 बिल्कुल सेम है। बस एक्स्ट्रा क्या हुआ कि इस इमेज के चारों तरफ एक पैडिंग आ गई है, मतलब एक बाउंड्री बना दी आपने, दैट्स इट ना। इसको ही हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग मतलब एक इमेज के चारों तरफ बाउंड्री बना देना, कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स की, दैट कुड बी योर 0 और कुड बी योर 1, कुछ भी आप ले सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, मोस्ट प्रेफरेबली 0 लिया जाता है। तो मैंने क्या किया, इसके आगे और पिक्सल जोड़ दिए। अच्छा, पिक्सल्स व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, सो मैंने ब्लैक पिक्सल्स ऐड कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो ना, नॉट एट ऑल एन इशू। सर में आया तो दिस इज योर पैडेड इमेज। अब हमने क्या किया, बिफोर परफॉर्मिंग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैंने पैडिंग कर दी है। अब पैडिंग करने के बाद कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। ये आपके पास कर्नर है, फिल्टर कहते हैं या मास्क कह दो आप इसको, मैं इसको क्या कहूंगा, फिल्टर कहूंगा। तो फिल्टर है, अब इसके साथ मुझे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब मेरे पास ये पैडेड इमेज है। ये क्या है, मेरे पास एक पैडेड इमेज है। येलो से मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली कलर दिखाया ताकि आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओ। बीच में इमेजेस है ना, बीच में इमेज देखना कितने डायमेंशन की है, 1 2 3 4 5 है ना, एंड 1 2 3 4 5, तो 5x5 की इमेज है। आपने इसमें 1x1 और ऐड कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया, 5 में एक ऐड किया 6 एंड 5 में एक और ऐड किया 7, 5 में एक और ऐड किया 6, 5 में एक और ऐड किया 7, तो ये क्या हो गया, 7x7 की इमेज बन गई है। तो जो 6x6 लोग समझते हैं ना, उसमें फंस मत जाना कि एक विड्थ की आपने जो है बाउंड्री या पैडिंग ऐड कर दी तो आपकी तो एक ही बढ़ेगी, नहीं, दोनों तरफ कर रहे हो ना, दोनों बढ़ेगी। तो 7x7 को अब आप कन्वॉल्व कर रहे हो किससे, 3x3 से, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है बिटवीन 7x7 इमेज एंड 3x3। तो रिजल्टेंट आपको कोई एक सेट मिलेगा एंड दैट वुड बी योर ऑफ सेम डायमेंशन, ठीक है। तो जितना ये 1 2 3 4 5 है, उतना ही यहां पर भी आपको 1 2 3 4 5 मिलने वाला है। मतलब इमेज का साइज चेंज नहीं होने वाला है, इमेज का साइज सेम रहने वाला है, ठीक है। इमेज का साइज बिल्कुल सेम रहने वाला है, इमेज का साइज चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री आपने अपने आप को बचा लिया, आपने इमेज को श्रिंक होने से बचा लिया, इमेज श्रिंक नहीं हुई। आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर। ये चीज समझ में आई होगी कि क्या चीज हम करना चाह रहे हैं, क्या चीज परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आपको सेट मिल गया। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। चलिए, अगर मैं थोड़ी सी डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस क्या मिलेंगे, अब जरा चीज समझिए। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, जो n×n की, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस चीज को बल्कि यहां पे बना भी देता हूं मैं, ताकि आपको वो चीज फिर समझ में आए, क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी तो वो चीज समझ में नहीं आएगी, बट अब समझ में आ जाएगी। देखो, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक n×n की इमेज ली। ये क्या है यार, ये मेरी n×n की इमेज है, ये क्या है, मेरी n×n की इमेज है। और इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, एक पैडिंग ऐड कर दी। मैंने क्या किया, एक पैडिंग ऐड कर दी। इस पैडिंग की जो विड्थ है वो p है, इस पैडिंग की जो विड्थ है वो क्या है, वो p है, ठीक है। तो ये इधर भी है और इधर भी ये p ही है, ठीक है। तो ये विड्थ हो गई p। तो एक्चुअली में जो आपकी पैडिंग बन गई वो क्या बन गई यार, वो बन गई n+2p, मतलब जो फाइनल इमेज बन गई n+2p क्रॉस n+2p। यस और नो, समझ में आया? वही कुछ यहां पर भी दे रखा है। देखो, ये इमेज है n×n डायमेंशन की, n आपकी विड्थ है, n आपकी हाइट है, और p आपने क्या कर दिया है भाई, विड्थ ऐड कर दिया। समझ में आया? यहां पर भी p, यहां पर भी p, यहां पर भी p, यहां पर भी p। तो p विड्थ अगर आपने ऐड कर दिया और आप इसको कन्वॉल्व करा रहे हो f×f से, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, n+2p - f+1। अच्छा, ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमें ये रटना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं रटना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था पहले कि अगर n×n की इमेज है, f फिल्टर है, तो आपको रिजल्टेंट सेट क्या मिलता है, n+f-1, ये रिजल्टेंट मिलता है। बस अब आपने इस n को चेंज करके n+2p बना दिया, दैट्स इट। तो n+2p ये बन चुका है और इसमें +f-1 करना है। देखो बिल्कुल सेम है ना, n+2p सॉरी मैंने यहां पर भी गलत लिख दिया है ना, गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सॉरी, माय मिस्टेक। -f+1 वेट,
तो n प्लस 2p माइनस एफ प्लस 1 बिल्कुल सेम बन गया ना, मतलब करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। बट इसके बाद एक चीज समझनी है, अब आपके लिए अभी ये जो इमेज कन्वॉल्व होके आई है वो सेम डायमेंशन की नहीं है। अगर ये 5x5 की है तो ये 5x5 की नहीं है, ये 5x5 की कब होगी, जब वो भी n होता ना। बट देखो सिंपल सी बात क्या है, यहां पे इमेज n की है, विड्थ और हाइट भी n की है। अगर यहां पर भी विड्थ n होती और हाइट n होती तो मेरा काम चल जाता, बट यहां पे सेम नहीं है, n क्रॉस n नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको n क्रॉस n बनाना पड़ेगा। मतलब अभी जो मेरे पास रिजल्टेंट इमेज है वो n क्रॉस n नहीं है, मुझे इसको n क्रॉस n बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या चाहिए कि n प्लस 2p माइनस एफ प्लस 1 n होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए मेरे पास, n प्लस 2p माइनस एफ प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास रिजल्टेंट सेट था यहां पे which was n plus 2p minus f plus 1। अगर मैं चाहता हूं कि रिजल्टेंट इमेज इनपुट इमेज के साइज की हो तो मुझे ये n चाहिए, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा भाई n के साथ। समझ में आया। अब इससे क्या होने वाला है, इससे देखो समझ में आपको यह आएगा कि आपके पास f जो फिल्टर है वो फिक्स है, आपके पास जो n है वो फिक्स है। क्या चेंज करने की जरूरत है, आपको पैडिंग चेंज करने की जरूरत है, तो वो पैडिंग क्या रखनी है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं कहूं तो क्या होगा, n से n कट जाएगा, ऑपोजिट, तो सेम साइन के है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में है सेम साइन के, तो कट जाएगा। और इससे देखो 2p क्या निकलेगा, 2p वुड बी f माइनस 1, ये प्लस माइनस एफ उधर गया, प्लस एफ हो गया, ये प्लस 1 उधर गया, माइनस 1 हो गया। सो p आपके पास आया f माइनस 1/2। तो पैडिंग कितनी करनी है भाई, मुझे करनी है f माइनस 1 प्लस डिवाइड बाय 2। तो जो भी आपका फिल्टर है, फिल्टर का जो भी डायमेंशन है उसमें से 1 माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना, आपको पैडिंग मिल जाएगी। अगर आप वो पैडिंग इनपुट इमेज में ऐड करते हो तो आपका कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट इमेज आने वाली है वो चेंज नहीं होगी, उसका साइज चेंज नहीं होगा। टेल मी विद द टाइम स्टैम्प कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, क्या ये चीज क्लियर है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, ये चीज समझ में आ चुकी है आपको। अब जरा अपने एग्जांपल पे आते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अपने एग्जांपल पे अगर हम आए तो हमें क्या पता है यार, हमें ये पता है कि जो हमारी इनपुट इमेज थी वो 5x5 की थी। वो क्या थी, 5x5 की थी, है ना। सो आवर इनपुट इमेज वाज 5x5 और इसको मैं कन्वॉल्व करा रहा हूं किससे, 3x3 के फिल्टर से, 3x3 के फिल्टर से। मैं चाहता हूं कि जब मेरा रिजल्टेंट सेट है वो क्या हो, वो इस 5x5 डायमेंशन का ही हो। ये इमेज है, ये फिल्टर है, तो मुझे इनपुट का साइज 5x5 ही चाहिए। तो मुझे चाहिए कि यार यहां पे जो रिजल्टेंट आए वो 5x5 ही हो। तो मैं इसके चारों तरफ पैडिंग कितने विड्थ की ऐड करूं, निकाल लो ना भाई, दिक्कत क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 1/2, दैट विल गिव यू 2/2, दैट विल गिव यू 1। तो आपको कितने विड्थ की पैडिंग ऐड करनी है, आपको 1 विड्थ की पैडिंग ऐड करनी है। अगर आपकी विड्थ 1 रहने वाली है मतलब 1 इधर ऐड करो और 1 इधर ऐड करो। एक्चुअली इस 5 को मैं अंदर लिख लेता हूं, ठीक है, ये 5x5 है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे पैडिंग ऐड करनी है सच दैट ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। मुझे चारों 1 चाहिए, ठीक है, विड्थ 1 चाहिए। तो इससे होगा क्या, मेरे पास जो रिजल्टेंट इमेज आएगी वो आएगी 7x7 की। एक बार वेरीफाई कर लेते फॉर्मूला सही भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैं जो हूं, जो इमेज बनाने वाला हूं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया 7x7। अब क्या इस रिजल्टेंट सेट मुझे 5x5 मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो 7 एक्चुअली रिजल्टेंट सेट क्या होता है, अब यहां पे n की वैल्यू 7 आ गई, यहां पे f की वैल्यू 3 हो गई एक तरीके से। तो मुझे जो रिजल्टेंट सेट मिलेगा वो n माइनस एफ प्लस 1 मिलने वाला है। तो n इज 7 माइनस 3 प्लस 1, 7 माइनस 3 इज 4 प्लस 1 विल गिव यू 5। तो आपका देखो सेम आ गया ना 5 वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर कंप्लीटली एंड समझ में आ चुकी कहानी कि आपको विड्थ
ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, और अगर आप उसके हिसाब से ऐड करते हो फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपकी जो साइज है इमेज की वो सेम रह जाने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारी वो श्रिंक करने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। समझ में आया? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट, है ना? तो दिस इज द रीजन। अब आफ्टर डूइंग इट आपको सेम ऑपरेशन जो पहले करा है वही करना है वापस से। मतलब अब एक बार आपने फिल्टर ऐड कर दिया, 0 पिक्सल्स का आपने विड्थ सेलेक्ट करके पिक्सल ऐड किया, अब आपको इस कर्नल को यहाँ पे फ्लोट कराना है इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर और हर पिक्सल की वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट, लेट्स डू दैट। देखो सेम कहानी, आपके पास इमेज आ गई आफ्टर द फिल्टर, ये फिल्टर लगने के बाद आपके पास इमेज आ गया 1 विड्थ की वो लगने के बाद, एंड ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास कर्नल है। इस कर्नल को आपको इसके ऊपर फ्लोट कराना है जैसे अभी तक कराते आए हैं, बिल्कुल एज टू एज। तो मैंने क्या करा, इसको बिल्कुल एज टू एज फ्लोट करा दिया। ऑल्दो अगर मैं इस कर्नल को विजिबल ना कराऊं, है ना, इस पैडिंग को विजिबल ना कराऊं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो आपको ये बिल्कुल अपने बुक के एल्गोरिथम की तरीके से दिखने लग जाएगा। कुछ बुक्स में ऐसे भी चीजें गिवन है, तो वो क्यों गिवन है वो समझ में आ गया, इस वजह से गिवन है। आगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, फिलहाल ये समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अब जरा फ्लोट कराए, अब बिल्कुल सेम कहानी करनी है हमें वही, विच इज क्या हुआ, अब ये चीज प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। ये कर्नल उठा के मैंने यहां रखा, तो बिल्कुल पिक्सल्स मैच कर रहे हैं। देखो 0 0 0 0 0, हमने पैडिंग ऐड करी थी 0 0 0 0 0, पैडिंग ऐड करी 5 4 एंड 5 3, एंड इसमें हमने 1 1 1 0 0 0 एंड -1 कर्नल ऐड कर दिया या फिर फिल्टर ऐड किया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, फिर सम करना है, एंड दैट वुड बी माय आंसर विच इज -7। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। तो हमारे पास क्या आने वाला है भाई, तो मेरे पास मुझे परफॉर्म क्या करना है, तो मुझे करना है 0 × 1 प्लस 0 × 0, ठीक है, प्लस 0 × -1 प्लस 0 × -1 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 5 × 0 प्लस 4 × -1 प्लस 4 × -1, और यहां पर भी जरा ब्रैकेट लगाते हम, ठीक है, 4 × -1, फिर 0 × 1 0 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 3 × -1 3 × -1। अब जरा सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। क्या है भाई, सो पहला 0, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 0, चार तो 0 ही आ गए, ये 0 ये 0 ये 0 एंड ये भी 0, एक्चुअली नेक्स्ट भी 0 प्लस 0 ये भी 0, ठीक है। आगे है 4 × -1 विच विल गिव यू -4, देन 0 + 1 विल गिव यू 0, फिर 5 × 0 विल गिव यू 0 एंड 3 × -1 will give you -3। रिजल्टेंट क्या है भाई, ऑलमोस्ट सब तो 0 है, सिर्फ -4 और -3 बचा, तो -4 और -3 क्या हो गया, -4 प्लस -3 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू -7, है ना, -4 -3 विल गिव यू -7 एंड दिस इज योर आंसर -7। समझ में आया? तो इस तरीके से पिक्सल वैल्यू आपकी -7 आ गई वहां पे। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो अब क्या करेंगे, अगेन वही फ्लोटेशन चल रहा है ना, तो फ्लोटेशन में क्या होगी कहानी, ये जो पर्टिकुलर फिल्टर है ये फ्लोट करके राइट आ जाएगा, फिर फ्लोट करके राइट, तो एक एक विड्थ चेंज होगा। तो अब ये यहां से अपनी विड्थ आगे चेंज करने वाला है, ठीक है, क्या करने वाला है, यहां से अपनी आगे विड्थ चेंज ये करने वाला है। मतलब अब आपका जो फिल्टर है वो कहां पहुंच जाएगा, यहां फ्लोट करके यहां पहुंच जाएगा, एक अपनी लेफ्ट जो कॉलम है उसको छोड़ देगा, ठीक है। सो करें जरा आगे, नेक्स्ट आगे करते हैं, समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोट हुआ। अब जैसे ही यहां पे फ्लोट होके इधर आया तो आंसर बन गया -5। अब कैसे बन गया -5, जरा कैलकुलेट करते हैं। अगेन वही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड देन समेशन, दैट्स इट, कॉन्वोल्यूशन ही तो करना है भाई। तो 0 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × -1, ठीक है, प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 8 × -1 प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 8 × -1 प्लस 5 × 1 प्लस 3 × 0। भाई कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, हाँ हमने गड़बड़ कर दी, हमने बीच वाला फिर से लिख दिया यार, ये तो लिख चुके थे अपन, ठीक है। देखो 0 × 1 0 × 0
0 क्रॉस -1 इज देयर, 5 क्रॉस 1 इज देयर, 4 क्रॉस 0 इज देयर, 8 क्रॉस -1 इज देयर। हमें यहाँ से लिखना था यार, और ये 5 5 में कंफ्यूज हो गया मैं। चलो कोई नहीं, हम बच गए, बीच में ही बच गए यार, अच्छा वो नहीं तो गलत हो जाती कैलकुलेशन। तो 5 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 0 आएगा ना यहाँ पे, या 4 क्रॉस 0 ना होके 3 क्रॉस 0 आएगा, प्लस 7 क्रॉस -1। अब देखो ये चीज समझ में आएगी आपको कि जैसे आपने पैडिंग ऐड करी तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो चुकी हैं, बिकॉज मोस्टली तो 0 जाने वाला है, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ जीरोस। एक तो यार ये जो आपकी मिडिल कॉलम है जो 0 है, इसकी वजह से चीजें 0 होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पैडिंग, ठीक है। तो कॉर्नर की वैल्यूज तो आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी कैलकुलेट करनी। चलो आंसर क्या है, देखो दिस इज 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये +5 आ गया, ठीक है। फिर ये भी 0, फिर ये -8 आ जाएगा, 8 इंटू -1 इज -8, फिर 5 इंटू 1 वुड बी 5, और ये 0, और फिर -7, ये -7 आ गया, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, सो व्हाट वी विल गेट, तो पहले तो पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या यार, 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ओनली दोज आर द पॉजिटिव वैल्यूज, 5 and 5, सो दैट वुड बी योर व्हाट, दैट वुड बी योर 10, 5 + 5 is 10, and -8 and -7 would be 7 2 14, 115, तो -15 आ गया। रिजल्टेंट सेट क्या मिलेगा, -5। क्या सेम नहीं है -5? तो क्या कहानी हुई, आपकी फ्लोट करके वैल्यू यहाँ पे आ गई, हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन किया, फिर समेशन किया, एंड वी गॉट द पिक्सल वैल्यू व्हिच इज -5। एंड इस तरीके से आपको आगे कैलकुलेट करना है। सो लेट अस डू दैट, है। आई होप यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। सो भाई नेक्स्ट शिफ्ट के लिए रेडी? तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भाई देखिएगा, है ना, नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट शिफ्ट का आंसर क्या आ गया, 4। अगेन वही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन विल सम इट। एक बार स्टार्टिंग से दिखाता हूं आपको कि क्या कहानी है। देखो यहां से शुरुआत किया, ये किया -7, शिफ्ट किया -5, शिफ्ट किया 4 आने वाला है। लेट्स कैलकुलेट दैट कि क्या 4 है कि भी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई दैट। सो इट वुड बी 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। तो मोस्टली तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है क्योंकि 0 जाने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आने वाला है। सो इट वुड बी 0 0 0, तो 3 तो 0 ही दिख रहे हैं मुझे, स्टार्टिंग के 3 तो हमेशा ही 0 अभी फिलहाल है फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 इंटू 1 वुड बी 4, ठीक है। देन 8 इंटू 0 वुड बी 0 बैक अगेन, 3 इंटू -1 वुड बी -3, 3 इंटू 1 वुड बी +3, देन +0, दिस इज 0 एंड दिस इज एज वेल 0, तो +0 +0। तो ये क्या हो गया यार, 4 + 3 is 7, है ना। दिस इज 4 + 3 is 7, या फिर आप यहां से 3 से 3 काट दो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, एंड आपके पास सिर्फ बचेगा क्या भाई, 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। सो आंसर इज 4 एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, सो दिस इज 4। अंडरस्टूड? तो ये शिफ्ट से आपको 4 आ गया। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं भाई फटाफट। तो नेक्स्ट शिफ्ट आगे बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया, क्या मिला भाई, 12 मिल गया। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं भाई, यहां से शुरू हुआ -7 -5 4 एंड 12 आना है। लेट्स कैलकुलेट दिस 12 कि 12 है कि नहीं है। ओके, सो इट वुड बी 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई एक बार। सो इट वुड बी ये 0 0 0, सो 3 तो 0 ही आ गए। फिर प्लस में क्या भाई, 8 इंटू 1 वुड बी 8 प्लस ये 0, फिर -2, है ना। फिर 7 इंटू 1 वुड बी +7, फिर ये 0, and it would be 1 into -1 would be -1, 1 into -1 would be -1. Let's see क्या ऐड हो क्या आएगा। So 8 and 7 will give you what? So 8, और ये कर लेते हो यहाँ पे कैलकुलेशन, है ना। So 8 + 7 would be 7 2 14, 115 आ जाएगा, and 15 माइनस कितना करना है, 2 and 3, 2 1 which is 3, so 15 - 3 आ गया। So 15 - 3 is what? It is 12, and you finally got the answer as 12. Clear? This is perfectly all right, right?
नेक्स्ट शिफ्ट करें फटाफट, चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट आगे बढ़ाएंगे तो दिस सी, ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया है, राइट, आंसर आ गया 3, स्टार्टिंग से चेक करते हैं जरा, ठीक है। सो ये किया -7, -5, 4, 12 एंड 3, अंडरस्टूड। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो अब यहाँ पे तो यार ये पूरी रो 0 हो जाने वाली है और ये भी पूरी 0 हो जाने वाली है, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज कंसिडरेशन में रहेंगी, उसमें भी सिर्फ 3 रहेगा, तो सीधा आंसर 3 निकल गया भाई ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं आपको करके जरूर दिखाता हूँ, बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बट जरूरत एक्चुअली में है नहीं। 0 into 1, 0 into 0 प्लस 0 into -1, ठीक है, प्लस 3 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 0 into -1, ठीक है, फिर 0 into 1, 0 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 0 into -1। अब जरा एक बार चेक करिए कि क्या क्या यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या मिला, सिर्फ 3 मिल गया भाई फाइनल आंसर। सो 3 आपका आंसर है वहां पे, अंडरस्टूड, 3 इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो आपका परफेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, अब देखो नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा, अब ये बिल्कुल बाउंड्री तक पहुंच चुका है, तो नेक्स्ट बाउंड्री तक अगर पहुंच गया है तो आपको अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नीचे करना पड़ेगा, मतलब ये ब्लॉक एक नीचे आ जाने वाला है, ठीक है। तो नीचे आएगा तो नीचे आके वहां से शुरुआत होगी, तो लेट्स सी कि क्या होगा, तो जैसे शिफ्ट होगा तो भाई यहां से शुरुआत हो जाएगी, एंड आंसर क्या आ गया भाई, यहाँ पे -15 आ गया। एक बार स्टार्टिंग से दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से शिफ्ट होने वाला है। यहां से शुरुआत करेंगे, -7, -5, 4, 12 एंड 3, एंड देन डायरेक्ट शिफ्ट -15 आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। ओके, यहां पर भी अगर आप देखो, सो ये पूरा 0 सेक्शन, ये पूरा 0, ये भी पूरा सेक्शन 0, सिर्फ ये कंसिडरेशन में आएगा, तो 4, 3 और 8 को ऐड कर देना है। सो 8, 3 वुड बी और 11 एंड 4 वुड बी 15, तो -15 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बट मैं जरूर इसको आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा ये चीज। सो ये आपका आएगा क्या यार, 0 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 4 into -1, ठीक है, प्लस 0 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 3 into -1, ठीक है। दिस वुड बी 0 into 1 प्लस 6 into 0 प्लस 8 into -1, ठीक है। तो ये किया आपने। नाउ व्हाट दिस विल गिव यू इज, देखो ये 0, ये 0, ठीक है, फिर ये 0, ये 0, फिर ये 0 एंड ये 0, बचा क्या, 4 into -1 इज -4, ये भी डन, फिर 3 into -1 is -3, ये भी डन, and 8 into -1 is -8, and that will lead to 8 and 4 would be 12 and 3 would be 15, and -15 आपका आंसर आ चुका है। So this is your -15, right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अब आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट आगे शिफ्ट होगा, so what you will get is शिफ्टिंग पे this, right? तो शिफ्ट करके ये आ गया है, एक बार स्टार्टिंग से दिखाता है शिफ्ट यार। यहां से शुरुआत होती है -7, -5, 4, 12 एंड 3, देन नेक्स्ट शिफ्ट हुआ, यहां से 15 मिला, -15 मिला, एंड देन 1 आ गया। अब अगर आप देखो तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज सिर्फ मिडिल सेक्शन 0 हो रहा है, ये सब बचा हुआ है, तो 5, 5, 10, 6, 16, 16 -8 वुड बी 8 एंड -7 वुड बी 1, तो इसलिए इसका आंसर 1 है, एंड दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, बट हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो इट वुड बी 5 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 8 into -1, ठीक है, 5 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 8 into -1, देन 5 into 1 प्लस 5 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 3 into 0 प्लस 3 into 0, 5 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 7 into -1 प्लस 6 into 1 प्लस 8 into 0 प्लस 0 into -1, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, एंड 0 यहाँ पे क्या क्या हो रहा है भाई, तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 है एंड ये 0 है, ठीक है। 4 चीजें 0 मिलेगी, 4 चीजें 0 कर दी हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट आई विल गेट इज 5, देन -8, 5 हो गया, -8 हो गया, देन फिर से +5 एंड इट वुड बी -7, ये -7 हो गया, और ये मुझे दे देगा +6, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट इज 5, 5, 10 एंड 6 इज 16,
So this will give me 16 minus 7 and 8, 7 to the 14, 1, 15, which is minus 15. So this will lead to 1 and ये 1 आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। तो ये हो गया ये वाला, अब नेक्स्ट आगे शिफ्ट करेंगे। सो नेक्स्ट शिफ्ट वुड बी लाइक दिस, नेक्स्ट शिफ्ट हो गया एंड यू गॉट 11। लेट्स कैलकुलेट इट बैक अगेन। सो व्हाट यू विल गेट इज 4 into 1 प्लस 8 into 0 प्लस, अच्छा देखो एक चीज और बताऊंगा, इसमें इजी क्या लिखना, rather than writing it like this, अब इसको ऐसे लिखो। क्यों? क्योंकि पूरा एक साथ जीरो होता हुआ दिखेगा आपको एंड ये पूरा एक साथ नेगेटिव आता हुआ दिखेगा, ये पूरा एक साथ पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा। दैट वुड बी फीजिबल, निकालने में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो लेट अस डू दैट, है ना। तो इस तरीके से करता हूँ। तो 4 into 1 वुड बी 4, है ना। और एक काम को तो आपको समझ में तो आ चुका है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सीधे सीधे सॉल्व करके लिख दूं तो जल्दी हो जाएंगी चीजें। तो 4 into 1 वुड बी 4 प्लस 3 into 1 वुड बी 3, 8 into 1 वुड बी 8। फिर ये पूरा जीरो आ गया तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये पूरा जीरो एंड ये आ गया -3 -0 एंड -1। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं जीरो रब कर देता हूं सारे, ठीक है। एंड आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास बचा 8 प्लस 3, 3 से 3 काट देंगे, ठीक है। 8 प्लस 4 बचा 12, 8 प्लस 4 इज 12, -1 इज 11 एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, 11th इज परफेक्टली ऑल राइट, राइट। नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे आगे, तो नेक्स्ट राइट शिफ्ट करते हैं भाई। सो दिस इज योर नेक्स्ट शिफ्ट। आंसर क्या आया 10। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ एक बार पूरा, है ना। सो लाइक दिस इट विल हैपन -7 -5 4 12 एंड 3, फिर -15 1 11 एंड नेक्स्ट इज 10। लेट अस राइट इट। तो ये क्या आएगा भाई, 8 into 1 विल बी 8, ठीक है। 8 प्लस 7 प्लस 0, ये पूरा 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई मुझे। ये आ जाएगा -2, ठीक है। दिस विल बी -2 -1 एंड -2, -2 -1 एंड -2 एंड दिस विल लीड टू व्हाट, ये हटा दीजिए। तो ये आएगा आपका 7 to the 14 1 15 एंड माइनस में 2 to 4 1 5, तो -5 आ जाएगा। सो दिस विल लीड टू 10, तो 10 इज द परफेक्ट आंसर एंड दैट इज करेक्ट। 10 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इसको फिर एक राइट शिफ्ट मारेंगे। तो एक राइट शिफ्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, एक राइट शिफ्ट कर दिया एंड दिस शिफ्ट विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी 4 आंसर। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग से एक बार शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। तो लाइक दिस इट विल हैपन, यहां से शुरू होगा -7 -5 4 12 3 -15 1 11 10 एंड नेक्स्ट इज 4। लेट अस कैलकुलेट इट, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस सेक्शन इज कंप्लीटली जीरो, दिस सेक्शन इज कंप्लीटली जीरो। तो आंसर क्या मिला, 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 1 विच विल लीड टू 4 एंड 4 इज द परफेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट, राइट, परफेक्टली ऑल राइट। अब नेक्स्ट शिफ्ट देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा भाई, फिर से एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नीचे। सो हाउ इट वुड बी, इट वुड बी लाइक दिस। आंसर आ गया -12। स्टार्टिंग से दिखाते हैं पूरी, तो समझ में आएगी कहानी। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई कहानी की, -7 रहा। देखो आई एम फेसिंग इट दैट वर्ड्स, बट ये देखिएगा भाई पूरा चेंज देखिएगा ध्यान से, ताकि मैं बीच में ना हूं इसलिए। तो -7 -5 4 12 एंड 3, देन इट वुड बी -15 1 11 10 and 4 and then it is next shift which is -12। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट इट एंड इसकी कैलकुलेशन भी टफ नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज आने वाली हैं। सो आंसर आएगा -3 -8 एंड -1। सो 8 and 1 will give you 9 and 3 will give you 12 and that is a perfect answer। -12 is correct, perfectly all right। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वुड बी व्हाट, अब ये क्या होगा, वर्टिकली एक और शिफ्ट होगा। सो वर्टिकली शिफ्ट होगा, सो लाइक दिस इट विल हैपन एंड लेट अस कैलकुलेट दिस। 11 आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये सेक्शन तो आपका पर्टिकुलरली जीरो है, बचेगा क्या, 5 बचेगा, 6 बचेगा एंड 9 बचेगा। 5 6 एंड 9 बचेगा एंड -7 -0 एंड -2 बचेगा। -7 -0 एंड -2 बचेगा और इसमें से 0 हटा देंगे हम लोग एंड व्हाट यू विल गेट इज 9 + 6 + 5। So this is what 9 + 6 is 15 + 5 is 20 and 7 2 is 9, so -9। तो 20 - 9 will give you 11 and that is perfectly all right, perfect है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट करेंगे इसको आगे राइट शिफ्ट। तो नेक्स्ट शिफ्ट इज व्हाट, नेक्स्ट शिफ्ट इज लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें ये पार्ट तो जीरो है ही अगेन। तो आंसर क्या आएगा भाई, 3 into 1 would be 3 + 8 + 1, 3 + 8 + 1 and that would be -0 -1 and -5।
क्या आएगा देखो 8 + 1 + 3 इज व्हाट 8 + 1 इज 9 + 3 इज 12 एंड ये आ जाएगा -6 दिस विल गिव यू 6 आंसर एंड 6 इज परफेक्टली ऑलराइट है ना नॉट एट ऑल एन इशू क्लियर चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करें तो नेक्स्ट इसको फिर से राइट शिफ्ट मारते हैं एक तो दिस वुड बी अ राइट शिफ्ट नेक्स्ट कैलकुलेशन इज दिस लेट्स सी तो दिस इज 0 कंप्लीटली 0 तो आ जाएगा 7 × 1 would be 7 0 × 1 will give you 0 2 × 1 will give you 2 this will give you -1 this will give you -2 and this will give you -3 perfectly all right solve करेंगे what you'll get is देखो 2 से 2 तो कट जाएगा पहले है ना 2 से 2 कट गया इसको हटा देते हैं बचा क्या 7 - 1 -3 तो ये आ गया 7 - 4 which is 3 only तो आंसर इज 3 एंड परफेक्टली ऑल राइट दैट इज करेक्ट राइट नेक्स्ट शिफ्ट मारेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम का लास्ट शिफ्ट तो लास्ट शिफ्ट आगे मारेंगे तो दिस वुड बी अ रिजल्ट इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो यू विल गेट दिस एज 0 दिस इज कंप्लीटली 0 तो बचेगा क्या 0 × 1 इज एज वेल 0 सो दिस विल गिव यू 1 + 5 which is 6 and that is perfectly all right 6 ही लिखा हुआ है वहां पे राइट करेक्ट दिस इज 6 ओनली आई होप यहां तक समझ में आ गया है कि 3 आपने रोज परफेक्टली फिल कर दी हैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा ये चेंज दिखाते हैं आपको ठीक है किस तरीके से चेंज हो रहा है स्टार्टिंग से चेंजेस देखोगे तो समझ में आएगा कहानी देखो -7 ठीक है जस्ट वेट फॉर दिस हाँ अब देखिए -7 -5 4 12 3 -15 1 11 10 4 -12 11 6 3 एंड 6 अगर आपको समझ में भी नहीं आया ना तो भाई काम क्या करो इसको अभी इतना जितना ही सेक्शन अभी किया इसको पीछे लेके जाओ एंड वापस से पूरा शिफ्ट मारो इट वुड बी क्लियर है ना अब नेक्स्ट क्या एक और हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे आएंगे सो व्हाट इट वुड बी तो नेक्स्ट शिफ्ट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस तो नेक्स्ट शिफ्ट ये हो गया अब जरा इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखो तो नॉट एट ऑल अ टफ वन क्योंकि ये 0 एंड ये 0 बचा क्या 8 × -1 इज -8 -1 एंड -6 ये बचा ना 8 × -1 is -8 1 × -1 is -1 and 6 × -1 is -6 now this will lead to -8 -1 is -9 -6 is -15 and you got -15 only and that is perfectly all right next आगे शिफ्ट मारे next okay sorry next shift right मारेंगे तो next shift is like this है ना and this will lead to 10 let us calculate this तो इसमें ये पार्ट तो 0 ही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना 6 × 1 will give you 6 9 × 1 will give you 9 and 1 × 1 will give you 1 this would be -0 -2 and -4 ठीक है -0 -2 and -4 and this will lead to what 9 1 10 and 6 is 16 -6 this will give you 10 and 10 is the perfect answer ठीक है 10 is the perfect answer so I think that is all right not at all an issue है ना अब नेक्स्ट आगे राइट शिफ्ट मारेंगे फिर से आगे राइट शिफ्ट करेंगे सो यू विल गेट दिस है ना दिस वुड बी द आंसर 1 आ गया लेट अस कैलकुलेट दिस ये पार्ट तो 0 है सो 8 × 1 वुड बी 8 1 × 1 वुड बी 1 6 × 1 वुड बी 6 -1 -5 एंड -8 आ जाएगा ठीक है अब -8 एंड 8 से कट जाएगा तो इजी हो गई चीज है 6 1 7 अच्छा 1 से 1 भी कट गया तो 6 - 5 बचा 1 एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है परफेक्ट कैलकुलेशन तो इतनी तेज कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो मतलब पेपर में अगर आता है क्वेश्चन ये देन कैलकुलेशन जल्दी करनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज दिस शिफ्ट है ना सो दिस विल लीड टू व्हाट अगेन ये पार्ट 0 यू विल गेट 0 + 2 + 4 है ना 0 + 2 + 4 एंड -2 -3 -2 -3 -1 -2 -3 -1 now this will lead to 2 से 2 कट गया 4 - 3 is what 1 and 1 - 1 will give you 0 and you got 0 only ठीक है that is perfectly all right ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट शिफ्ट नेक्स्ट राइट शिफ्ट मारेंगे एक और so this would be your next right shift and that is easy calculation tough नहीं है easy है because ये पूरा 0 से पार्ट है ना multiplication 0 है now 1 × 1 will give you 1 5 × 1 will give you 5 and 8 × 1 will give you 8 now 8 + 1 is what 9 9 + 5 is what 14 and that will give you 14 there राइट परफेक्टली ऑल राइट कोई दिक्कत नहीं एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट अब नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट शिफ्ट होगा लास्ट आप पहुंचने वाले हो नीचे लास्ट रो बची है लास्ट नेक्स्ट शिफ्ट मारने वाले हो एंड लेट अस डू दैट सो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए नीचे आ जाएंगे तो नेक्स्ट जैसे आएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा एंड जैसे ये बनेगा तो आपके पास आंसर आ गया -7 एक बार स्टार्टिंग से यहाँ तक की कैलकुलेट वो देखते हैं जरा पहले ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे सो स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करते हैं -7 -5 4 12 3 -15 1 11 10 4 next is -12 11 6 3 6 next
-15, 10, 1, 0, 14. नेक्स्ट इज -7. लेट अस कैलकुलेट इट. ये और ज्यादा इजी हो जाने वाली चीज है, बिकॉज देखो यहां तो ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो सिर्फ -1 एंड -6 बचा, तो -1 एंड -6 इज -7. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. Easiest calculation, right? अब यहाँ क्या है, ये वाले कॉर्नर्स इजी हो जाते हैं, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, इजी होती है कैलकुलेशन. क्यों? बिकॉज मैक्सिमम चीजें तो 0 हो गई हैं. ठीक है, चलो राइट शिफ्ट मारेंगे एक और, तो दिस वुड बी योर नेक्स्ट राइट शिफ्ट एंड आंसर आ गया 4. कैलकुलेशन क्या है देखो भाई, कैलकुलेशन इज वेरी इजी. क्या है देखो, देखो ये पार्ट 0 एंड ये पार्ट 0 हमेशा ही होने वाला है अभी फिलहाल इस पार्ट में. तो कैलकुलेशन बचेगी क्या, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 -2 एंड -4, दैट्स इट. तो 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 माइनस ये क्या है 6 है, तो दिस विल गिव यू 4 एंड 4 इज द परफेक्ट आंसर. 4 इज योर आंसर, 4 इज करेक्ट, राइट. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट शिफ्ट मारेंगे, तो नेक्स्ट शिफ्ट मारेंगे राइट ही शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट, है ना. एंड यहाँ पे देखो कुछ दिक्कत नहीं है, अगेन वही इजी कैलकुलेशन है. ये पूरा 0, ये पूरा 0. व्हाट यू विल गेट इज 1 into 1 इज 1, 6 into 1 इज +6 एंड माइनस में 5 आएगा, माइनस में 8 आएगा. तो ये क्या मिलेगा भाई, 6 1 वुड बी 7, 7 minus 8 and 5 would be what, 8 and 5 would be 13. तो ये आ गया 3 3 minus 6, so you got what, -6. परफेक्टली ऑल राइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई. ठीक है, नेक्स्ट इसको आगे शिफ्ट मारेंगे, तो नेक्स्ट राइट शिफ्ट मारेंगे, सो दिस वुड बी अ राइट शिफ्ट एंड इट इज लाइक व्हाट, इट इज अगेन वही चीज है. देखो कैसे, ये सेगमेंट 0, ये सेगमेंट 0, तो क्या मिला, 2 into 1 will give you 2, 4 into 1 will give you 4 and -3 and -1, so this would be like 6 minus 4 which is 2 and 2 is the correct answer. You got it right. नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट राइट शिफ्ट मारते हैं, तो नेक्स्ट राइट शिफ्ट करेंगे, सो व्हाट वुड बी इट, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाने वाली है. दिस इज ऑल 0, दिस इज ऑल 0. अब कैसे बचा क्या, 5 + 8 विच इज व्हाट, विच इज 13. 8 + 5 इज 13 एंड परफेक्टली ऑल राइट. आई होप ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई. एक बार स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, देन आगे पढ़ेंगे. पूरा शिफ्ट देखिएगा भाई स्टार्टिंग से. ठीक है, ओके. So -7, -5, 4, 12 and 3. Next, -15, 1, 11, 10 and 4. Next, -12, 11, 6, 3 and 6. Next, -15, 10, 1 and 0 and 14. Next, -7, -4, -6, 2 and 13. पूरा आपने ट्रैवल कर लिया और पूरा आपकी इमेज बन गई. अगर आप देखो, so this was your 5x5 image. This was your 5x5 image. आपको रिजल्टेंट भी 5x5 इमेज मिल रही है आफ्टर मॉडिफिकेशन, एंड दैट विल गिव यू द कॉन्वोल्यूटेड इमेज, मतलब कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म होने के बाद इंफॉर्मेशन मर्ज होकर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है. सो भाई आई थिंक ये चीज क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज परफेक्टली ऑल राइट. नाउ द थिंग इज कि यही चीज जो पैडिंग है ये आप देखोगे अपने बुक में, बट उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होगा. अब वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. मतलब सेम इसी चीज की कहानी जो अभी हमने देखी है पैडिंग वाली, हमने समझा है क्यों इस पैडिंग की जरूरत है, हमने समझा है क्या हम करना चाह रहे हैं. यही चीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट विद अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. उसको रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से कहा जाएगा. आपको लगेगा यार दो अलग अलग एल्गोरिथम चल रहे हैं. नहीं भाई, दो अलग अलग एल्गोरिथम नहीं चल रहे हैं, बस ये पैडिंग ही चल रही है वहां पर. बस आपको ये नहीं बताएगा कि यार वो विद पैडिंग है और इससे पहले जो हमने बेसिक वाला अंडरस्टैंडिंग देखी थी वो विदाउट पैडिंग है. तो कुछ बुक में आप देखोगे वो आगे वाला जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वर्किंग, और आप कुछ बुक में देखोगे बेसिक वाला इज वर्किंग. दोनों सही हैं, बट ये चीज स्टेट करनी जरूरी है कि यार वो पैडिंग वाला है. ठीक है, एंड इस तरीके से समझाने की जरूरत है जो मैंने आपको कर दिया है. एंड आई होप आपको क्लियर हो चुकी है कहानी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार देखेंगे चीजें. ठीक है, और अनदर रिप्रेजेंटेशन, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स. सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड. ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट. फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है.
फिर है हमारी वेबसाइट जिसके लिए आप सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाने वाली है। मतलब यहां पे आपको किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है इन तीनों प्लेटफॉर्म पे A to Z। ठीक है, सो 100% फ्री वॉचिंग है, तो आना है, देखना है, सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कुछ पेमेंट वगैरह कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, एंड मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बुक्स एंड ई बुक्स जो लॉन्च है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड चेक दैट। एंड जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं यार, ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो वो नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जस्ट स्टे ट्यून विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह पे हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज मुझसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।